दोस्तों फ्रीलांसिंग एक प्रेजेंट जॉब स्कोप होने के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक जॉब भी है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लाखों लोग अभी भी इस पर अर्न कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में करोड़ों लोग इस पर कमाएंगे। जी हाँ, इस पर लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल पर्सनस हैं, वो हर एक पर्सन को यह नीड होती है। अगर आप मान लो छोटे यूट्यूबर भी हैं और आपका चैनल थोड़ा ही ग्रो हो गया तो आपको एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आप फ्रीलांसर पे सबसे ज़्यादा जाते हैं। वहाँ अगर आपको कोई स्किल बेस्ड पर्सन मिल जाता है तो आप उसको हायर कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे स्किल बेस्ड पर्सन हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि क्या होती है फ्रीलांसिंग, आप कहाँ से ये कर सकते हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पर जाके इसमें काम ढूंढ सकते हैं और आप इसमें मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं, आपको कितने एक्सपीरियंस की नीड होनी चाहिए और आप स्किल्स डिफरेंट कैसे सीखें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्या होती है फ्रीलांसिंग। अगर किसी व्यक्ति के पास टैलेंट या फिर कला है तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग करे, उसके बदले में उसे पैसे मिले, यही फ्रीलांसिंग का सर्कल रहता है। सपोज दैट आप किसी फील्ड में काफ़ी टैलेंटेड हैं, लाइक एडिटिंग, वॉइस ओवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग, फोटोशॉप, प्रिंटिंग, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इनमें से कोई काम करवाना है, चाहे उसके पास टाइम ना हो या फिर वो कर नहीं पाता ये सब चीज़ें, उसको ये करवाना है तो वो आपको हायर करेगा। उसके बदले में आप उसका एग्जैक्ट टाइम पर उसका पूरा काम करेंगे और आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। फ्रीलांसिंग बहुत तरह से हो सकती है, लाइक कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, लिंक बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन। हम या किसी कंपनी के लिए नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली अपने खुद का क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, देन उसके लिए आपको काम करना पड़ सकता है। मीन्स आप ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए किसी कंपनी में और वहाँ आप फ्रीलांसर बन जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपने खुद क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। वो क्लाइंट किसी इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है कोई, या फिर कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, और उसका काम पूरा करने के बाद आपको दूसरा क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। उसका ऐसा ही ये पूरा सर्कल चलता जाता है और आप मनी अर्न करते जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप फ्रीलांसिंग पे काम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको क्लाइंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग का पूरा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट के साथ फिजिकल इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए फ्रीलांसर और क्लाइंट ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स वेबसाइट, इसके द्वारा फ्रीलांसर को काम मिलता है। और फ्रीलांसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिससे क्लाइंट और फ्रीलांसर एक दूसरे को ढूंढ सकें और एक दूसरे बात करके डील कर सकें ऑनलाइन। इसके अलावा और कई वेबसाइट हैं, जैसे फाइबर, अपवर्क, टॉपटेल, प्रोजेक्ट फॉर हायर, 99 डिज़ाइन एक्सेट्रा, जो ये सभी कंपनीज आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हो या फिर आप एक क्लाइंट हो। अब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, मीन्स स्टार्टिंग अर्निंग क्या हो सकती है और फिर आप किस लेवल तक जा सकते हैं। अब घर बैठे पैसे कमाने के लिए फ्रीलांसिंग सबसे बढ़िया तरीका है। मीन्स अगर आप स्किल बेस्ड पर्सन है, कोई भी बढ़िया स्किल आती है आपको इंडिविजुअल, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं, आपका स्टार्टिंग स्कोप क्या होता है और आप फाइनल कितने तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, फ्रीलांसिंग घर बैठे पैसे कमाने का बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, आपको इन पर पैसे कमाने के लिए कुछ वेट करना पड़ता है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट आपको फ्री में करने पड़ते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि आपकी रेटिंग इम्प्रूव हो सके। और जैसे जैसे आपकी रेटिंग और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी अर्निंग भी उसी स्पीड से बढ़ती जाएगी और आप एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप $50 पर आवर भी चार्ज करने लगे। और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, चलिए जाने। आप सबसे पहले किसी कंपनी या फिर इंडिविजुअल पर्सन को अगर काम करवाना पड़ता है तो वो फ्रीलांसर या फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट पर विजिट करता है और अपना काम पोस्ट करता है। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एप्लीकेंट्स की पूरा डिटेल चेक किया जाता है और अपने उसके काम और दाम के बेस पर कंपनी उसको हायर कर लेती है। और उसकी जो मतलब फीस चार्ज, जैसे आपका पर आवर इतना चार्ज है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट हो जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इन वेबसाइट का क्या जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्या इनको कोई प्रॉफिट होता होगा, क्या आपका डेटा ये लेती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे ये कुछ % में कमीशन लेती हैं, ये फ्रीलांसर से भी कमीशन लेती हैं और इंडिविजुअल जो पर्सन्स रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं या फिर कंपनीज रहती हैं, उनसे भी कुछ कमीशन मिलता है इनको, जिनसे इनकी पूरी कंपनी चलती है और काफ़ी प्रॉफिट इनका भी होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग एक स्किल बेस्ड जॉब है। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप उस चीज़ का चुनाव करें, उस हिसाब से इसमें आप काम करके अर्न कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानें। अपने टैलेंट को पहचानने के बाद उस पर और काम करें
उसको और बेहतर बनाते जाएं और एटलीस्ट स्टार्टिंग कर दें। कुछ क्लाइंट्स के लिए फ्री प्रोजेक्ट बनाएं ताकि आपकी रेटिंग इंप्रूव हो, आपको एक्सपीरियंस मिले और काम करने का तरीका भी आपका थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। भी प्रोफेशन का चुनाव करते हैं उसकी पूरी जानकारी लें, उस पर पूरा रिसर्च करें, एनालिसिस करें। साथ ही वह आपकी डेली हैबिट्स में शामिल हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो कर लें, क्योंकि इसमें यार बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मीन्स शामिल होने से मतलब मेरा ये है कि अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, सिंपली अगर एडिटिंग करना चाहते हैं अगर आप, तो डेली एटलीस्ट एक या दो प्रोजेक्ट एटलीस्ट बनाएं। उसको डेली हैबिट्स में शामिल करने का मतलब यही है कि आपका एक्सपीरियंस डेली सुधरता जाता है। आप खुद अपने वीडियो यार प्रोजेक्ट को देखेंगे, कुछ वीक पहले के ही प्रोजेक्ट को देखेंगे और प्रेजेंट टाइम के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको समझ में आता है। इससे इम्प्रूवमेंट बहुत लगातार होती जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ऐसी कुछ स्किल्स बेस्ड जॉब मैं आपको बताता रहूँगा और करियर के बारे में हर एक चीज़ के बारे में गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।